See you straight away. Should we just give the World Cup to India? Because it looks like, it's like they're unstoppable. I think that won't be fair, but the fair would be rest of the world versus India. Yeah, I think that's the only thing we've left here, yes? I mean, total domination like you mentioned in your intro. All three aspects of the game, batting, bowling, fielding, चाहे वो पहले fielding करें, चाहे वो पहले batting करें, complete control तीनों शोबों में और आज की परफॉर्मेंस के क्या कहने और विराट कोहली को बहुत बहुत मुबारक हो, उसने साबित किया है कि वो दुनिया की आजकल। सब गाइस कैसे हो आप लोग, हम फिर आ गए आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। तो वीडियो का आपने मेन हिस्सा देखना है तो थोड़ा सा वीडियो आगे बढ़ाएं और सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंचे। भारत ने जीता शानदार मैच और कमेंट सेक्शन में टी शर्ट पर होने हैं कमेंट। आपको पता है कि मैं ये टी शर्ट पहन के वीडियो शूट करता हूँ, बट लिटरली अगर आप मेरे को टी शर्ट देना चाहते हैं या कुछ भी गिफ्ट करना चाहते हैं, भाई एक कोई इंडिया टीम वाली टी शर्ट देना चाहते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो कई लोग तो बहुत नेगेटिव भी कॉमेंट कर रहे हैं और कई लोग पॉजिटिव और बहुत मजाक उड़ा रहे हैं, तो प्लीज़ इंस्टा आईडी पे डीएम करो, टी शर्ट गिफ्ट कर दो। रही बात लुक की, भाई बड़े बाल हैं, 2 बजे शूट कर रहा हूँ तो ये कैप मुझे पहनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं 2 बजे कंघी क्रीम मेकअप करके वीडियो शूट नहीं कर सकता हूँ। तो आप समझने की कोशिश करो और वीडियो एंजॉय। He is on top of the ladder, top of the ladder that guy is. I mean, आज की जो विकेट थी वो इतनी आसान नहीं थी, इवन टॉस जीत के भी इनका पहला एक तो कप्तान जो शुरू हुआ है ना, सारा प्रेशर तो वहाँ से ऑफ हुआ। Amazing. I mean, वो लग रहा था कि he's something out of ordinary. I know, man. That guy is just something unbelievable. 40-24 गेंदों पे 6 चौके, 2 छक्के। सो उसके बाद प्रेशर ऑफ, पहली विकेट गिरी 62 पे एंड उसके बाद सेकंड विकेट गिरी इनकी 93 पे, बट तब तक the tide was shifted towards India. और I think उसके बाद South African was just catching up and they can just watch of Rohit Sharma, the way he started. I mean, what a player. Unbelievable. ओपनिंग से क्या होता है फखर की, जो आपके नीचे के बैट्समैन होते हैं ऐसी पिच पे प्रेशर ऑफ हो जाता है। ठीक है, सिर्फ 40 किया इन्होंने, मगर 40 था बड़ा इंपॉर्टेंट। और उसके बाद किंग कोहली आए, विकेट मुश्किल थी, आसान नहीं थी, बॉल फंस रहा था। टर्न महाराज ने जो बॉल किया गिल को, क्या खूबसूरत बॉल था। राइट। और उसके बाद आई थॉट कि आउट कर लेंगे इनको, 2 आउट कर दिए हैं, बट नहीं, उनके कोहली हैड समथिंग एल्स इन हिज माइंड। What do you rate? How do you rate his innings? बिल्कुल, पहले जिस किस्म का ये पिच है, इस पिच पे 10 ओवरों में 91 रन, दैट अलाउड बेसिकली विराट कोहली के वो टाइम लें, क्योंकि जैसे जैसे गेंद पुराना होता गया, स्पिनर्स आए तो विकेट बड़ी मुश्किल हो गई, 1 रन करना मुश्किल था, सिंगल्स इवन डिफ़िकल्ट थे। बट अगेन विराट कोहली ने अपनी क्लास दिखाई वहाँ पे, एक्चुअली आराम से मिल्क किया, जहाँ बाउंड्री वहाँ पे बाउंड्री डीप गए, टीम को लेके गए एंड तक और एक बेस सेट की। नॉट ओनली दैट, हम तो ये तो देख रहे हैं जो हाइलाइट्स में नजर आ रही है ना, शॉट्स वगैरह उनकी, बेस बात द अमाउंट ऑफ सिंगल्स दैट ही टुक, एंड मैं वो देख रहा था व्हेन ही वाज इन हिज 70s and 80s, द वे ही वाज रनिंग इवन इन दैट, आफ्टर स्पेंडिंग ऑल दैट टाइम एट द क्रीज। एंड इन फैक्ट आई थिंक आई हैव टू डिसएग्री विद पीपल नाउ। आई मीन, ये किंग विंग जो है ना, किंग कहना कि जी किंग कोहली हैं, I think that has to be abandoned because this is not kingly stuff at all. This is not king. So वो आप लोग कहते हैं जी, oh King Kohli, he's not a king. I'm sorry. I know you might not like it. He's not a king. This is emperor status. This is now emperor status where he's going. Because interestingly, अगर आप इनका record देखेंगे, Shoaib Malik, is that he's gotten those 49 centuries in about 200 and something games, whereas जिनका record उन्होंने आज equal किया Sachin Tendulkar, another great of the game, his was done in some 400 plus innings. 462 innings, right? And this guy has done it in 277. Yeah. 277. Yeah, so 451 innings for Sachin Tendulkar and 277 innings for Virat Kohli. Unbelievable. I think words are not enough. I always say this to praise this fellow. No doubt जो उन्होंने रिकॉर्ड बराबर किया है, सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, उनका रिकॉर्ड बराबर किया है। बट एक और चीज़ बड़ी मज़े की है, वो ये है कि इनके जो 100s हैं वो बहुत सारे मैचेस भी जितवाए हुए हैं साथ में। ये दैट्स व्हाट मैटर्स, क्योंकि मेरे नज़दीक चेज में बहुत ज़बरदस्त about 90 in chase if I'm not जी, तो wrong. उसमें देखें 100 बनाना इट्स ऑल्सो अ मैसिव डील और क्रेडिट बिल्कुल देना चाहिए, बट उसके साथ जब आप मैच जितवाते हैं उसके आगे कुछ नहीं है। एंड आई गेस एक उनकी और बड़ी मज़े की चीज़ है विराट की कि वो
कंडीशंस को बहुत अच्छे से असेस करते हैं। आउट भी हो जाएंगे तो वो ऐसे लगता है कि एक ही बैटर खेल रहा है, एक एंड पे कोई नहीं है, लेकिन रन आ रहे होते हैं वहाँ से। जैसे हमने देखा इस वर्ल्ड कप में भी देखा, ओवर द ईयर्स वी हैव बीन वॉचिंग हिम बैटिंग लाइक दिस। तो उनने एक चीज़ और बड़ी मज़े की है, फिजिकल फिटनेस उनका नेक्स्ट लेवल है। True. Today he celebrated his 35th birthday, but ऐसे लगता है कि 25 साल का बच्चा जो है वो भाग रहा है। और जैसे वो टूज लेते हैं, एज यू मैंशनड, जब आप उनको प्रेस कर रहे थे, तो फिजिकल फिटनेस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपको क्या करती है जो विराट करते हैं, वो कंसिस्टेंट परफॉर्म कराती है। इसीलिए आप देखें कि वो 50 ओवर फील्डिंग भी करके आए, यू डोंट सी एनी डिफरेंस इन हिज फिटनेस। वो पहले बैटिंग करें, कोई डिफरेंस नहीं आता, वो वापस फील्डिंग है, शॉर्ट फाइन लेग पे भी नहीं खड़े होते, वो जाते भी हॉट स्पॉट्स पे खड़े होते हैं। और देखें 30 यार्ड सर्कल के बाहर अगर रिक्वायरमेंट है 2 रन्स बचाने हैं, अच्छा को कैच लेना है, रनिंग कैच लेना है, यू सी विराट फील्डिंग एट दैट स्पॉट। अगर सिंगल रोकना है 30 यार्ड सर्कल में, आप बैक फुट पॉइंट देख लें, एक्स्ट्रा कवर देख लें, शॉर्ट मिड विकेट देख लें, मिड ऑफ देख लें, मिड ऑन देख लें, ही इज़ देयर, दैट्स द कमिटमेंट लेवल। और वो तभी आ सकता है जब आपकी विराट जैसी फिटनेस हो। Well, so Rohit Sharma comes in, sets the tone as you said, destruction from the top, and pittar ऊपर से सबको करने के test करके, and then you have people like Shubman Gill right behind him, and then Virat Kohli comes in, goes deep into innings. But even how about Iyer today? Iyer was batting amazing today. Moin, he was fantastic. जी बिल्कुल, एक प्रेशर तो आया था 10 ओवर्स में, जब 91 रन हुए, 2 विकेटें गिरी हैं वहाँ पे, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा मैटर करता था कि दोनों को स्टे करना था पिच के ऊपर। पिच इतनी इजी नहीं थी, एज वसीम भाई मैंशन, कि वहाँ पे एक बिल्डअप करनी थी पार्टनरशिप। और एट द एंड हमने देखा कि ये बिल्ड हुई पार्टनरशिप, जस्ट कि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हैं, कोई ऐसा अननेसेसरी कोई हिट नहीं मारी है। टर्न बहुत हो रहा था बॉल, बीच में जब केशव महाराज बॉल करने आए थे, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करते, बट उनके अगेंस्ट जिस तरह खेली है, बैटिंग की है, लाइक बिल्कुल विद द स्पिन ऑन द पिच पे जाके बॉल की डाउन द विकेट भी निकल के 1-2 शॉट्स मारे, लेकिन कहीं भी कोई रैश शॉट। एक इनिंग के अंदर विराट को एक चांस ज़रूर मिला था, लेकिन शिराज ने नेचुरली प्रेशर नहीं आने दिया उनके ऊपर बिल्कुल, बिकॉज दूसरे एंड से टोटली बाउंड्रीज मिल रही थी, तो प्रेशर भी रिलीज़ हो रहा था साथ साथ। आई थिंक एक रिस्पॉन्सिबल इनिंग, स्पेशली इस 3rd विकेट जो पार्टनरशिप हुई है, आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप। इस श्रेयस अय्यर को बहुत अच्छा उन्होंने ना 4 नंबर पे रखा हुआ है। वो इसलिए रखा हुआ है कि स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, और खड़े खड़े बहुत कम बैटर्स हैं जो क्रीज में रह के जो है स्टिल डाउन द ग्राउंड छिक्का मार लेते हैं। ही इज़ वन ऑफ देम। और केएल राहुल स्कोर्ड लॉट्स ऑफ रन्स, बट ही वाज इंजर्ड, श्रेयस अय्यर। लेकिन जब वो लेके आए तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी की कि नहीं, श्रेयस जो है ही वुड बैट एट 4 और 5 पे केएल राहुल आएंगे। अगर जल्दी आउट भी हो जाते हैं, क्योंकि वो चांस लेके खेलते हैं, तो केएल राहुल जो है वो प्रेशर ऑब्जॉर्व करेंगे और एंड पे लेके जाएंगे। शमसी की बॉलिंग आपने देखा है, जो शॉट्स we have to talk about that in detail. अय्यर की बात करूं कि वो इतने आराम से उसको पिक कर रहे थे, जो गुगली किया उन्होंने मिड ऑफ के ऊपर से आराम से मारा, और जो नॉर्मल बॉल अंदर आया वो बड़े मजे से स्केयर लेग पे सिंगल, so he was just picking him every ball. We're going to talk about the South African bowling, but we're going to take a break right here on the pavilion. We'll see you on the other side. Welcome back to the pavilion. I'm Fakhar Anam. देख रहे हैं Sports and the Airwise app, our continued coverage of the ICC Men's World Cup. And the news is that India have completely dominated South Africa in their game. And South Africa, well, they've just experienced the biggest defeat in their history, more than 200 runs. And we're talking about the South African bowling. Wasim, what was wrong about the South African bowling? Because it was not an easy pitch. Then how come India ने 326, of course, outstanding batting skill, but there must be something not right on their side. I think for starters, their main bowlers, Marco Jansen, who has been bowling really well in this World Cup, getting almost 2 wickets in power play, good pace, good variations, good bounce. He's 6'5", 6'6", a tall guy. He went for 94. And I think the first over he bowled, you could tell that these guys are just under pressure big time. And then spinner जहाँ महाराज ने क्या ज़बरदस्त bowling की है, 10 ओवरों में 30 रन दे के 1 विकेट, और उसने बॉल स्लो की है। इफ़ यू नोट, जो उसने गिल को बॉल किया है, बिल्कुल फ्लैटेड डिलीवरी, अबाउट पेस वॉज बिटवीन 80 to 84 kilometers kind of an hour. That one. So बात करें शमशी की, उसको फड़कास पड़ी है ठीक ठाक।
I thought he'll bowl really well. मगर coming back to महाराज again, good variation, good pace, good line. विकेटों में रखा है बॉल उसने, कोई ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश नहीं की. जिस तरह गेंद स्पिन हो रहा था, थोड़ा सा अटैकिंग लाइन होती अगर ऑफ स्टंप के बाहर से बॉल करते. फील्ड सेटिंग की भी समझ नहीं आई. जब ऐसा टर्निंग पिच होता है, आपको पता है कि टर्निंग बैक इनटू राइट हैंडर, तो आप स्वीपर पीछे नहीं रखते. आप चाहते हैं कि ये पीछे जाके मुझे स्क्वायर ऑफ द विकेट खेले, बोल्ड होने का चांस है. आप लॉन्ग ऑफ रखते हैं. वहीं पे जो गेंद थोड़ा करीब गिरा है, सामने उन्होंने कैश किया है, एयर ने 2 शॉट मार दिए हैं, जिसकी वजह से फिर उनको और ज़्यादा टांग पे जाना पड़ा है. आप अलाउ करें अपने बॉलर को. कप्तान की भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ये बॉल करना चाहिए था यहाँ पे. ये यहाँ से बॉल जो भी किया वो मुश्किल हो रही थी दोनों तरफ. बट ही स्टेड डाउन द लेग. डाउन द लेग आपको कुछ भी नहीं मिलना. स्क्वायर लेग पे सिंगल है, फाइन लेग पे सिंगल है, इन बिटवीन बड़े आराम से मिल्क करते रहे. अटैकिंग लाइन नहीं थी. सो आई थिंक बीच में आके जैसे महाराज ने प्रेशर डाला, अगर ये अच्छी बॉलिंग करते तो कम बैक हो सकता था उनका. बट बॉलिंग मेरे ख्याल में लाइन बिल्कुल ऑफ लाइन थे. टांग पे बॉलिंग. पहले अगर हम शम्सी के 2 ओवर्स देखें, सो ही वाज बॉलिंग फुलर. हम उसको कहते हैं कि जो फ्रंट फुट पे बैटर खेलता है. जैसे ही 3rd ओवर से वो आए, उन्होंने शॉर्ट बॉलिंग शुरू कर दी. रीजन यू थिंक? उसका रीज़न ये है कि व्हेन यू प्ले टू मच T20 क्रिकेट, तो आप क्या करते हैं, क्योंकि ज़्यादा स्पिन नहीं होता. T20 जब क्रिकेट आप खेल रहे हो तो स्पिनर का ज़्यादा स्पिन नहीं होता, तो आप जो है ऐसी जगह पे बॉल गिराते हैं जहाँ पे बैट्समैन अगर डाउन द ग्राउंड भी आया है तो वो फिर भी उससे थोड़ा सा बॉल दूर हो जाए. तो ये उन्होंने जो है मिस्टेक थी उनकी. जब आप एज अ रिस्ट स्पिनर खेल रहे हैं तो फिर आप अटैकिंग बॉलर हैं. यू हैव टू टेक विकेट्स, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्योंकि अर्ली ऑन विकेट्स नहीं मिली थी तो ये उनका काम था विकेट्स लेना. तो उनको ये चीज़ करनी पड़ेगी कि बॉल को क्लोज करना पड़ेगा फ्रंट फुट पे, ताकि वो दोनों एजेस जो बैट के हैं, जैसे ये बैट है, उनका गुगली जो है इस वाले एज को टारगेट करे और जो बॉल अंदर आता है वो इस वाले को करे. देखें, कुलदीप का और उनका यही डिफरेंस है. कुलदीप जो है वो फुलर बॉल करते हैं, वो बैटर को 1 रन नहीं बनाने देते. विराट ने बड़े आसानी से सिंगल्स बनाए पीछे जाके बैक फुट पे या स्क्वायर लेग की तरफ. हम लोगों ने शरियास को देखा, उन्होंने पीछे बैक फुट पे जाके बहुत सारे रन बनाए. एक चीज़ और भी है इसकी वजह, ये भी हो सकती है, उनको थोड़ा फिजिकल फिटनेस पे काम करना पड़ेगा. मैन यू बॉलिंग 4 ओवर्स, ठीक है, आप जहाँ बॉल गिराना चाहते हैं आप गिरा सकते हैं, लेकिन बॉलिंग 10 ओवर्स यू गॉट टू बी फिट इनफ टू बोल 10 ओवर्स जहाँ भी आप गिराना चाहें. लेकिन मेन जो मेरे ख्याल में डिफरेंस है, मलिक ने जो बात की है वो ही है लॉन्गर वर्जन. महाराज is a very good bowler in test cricket also. अब वो उसको इतना कंट्रोल है, चाहे वो स्लो करे तेज करे, वो जो एरिया है जैसे मलिक कर रहे हैं, आगे से गेंद करना है और स्ट्रेच कराना है बैट्समैन को, फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट, वो T20 के बॉलर से मुश्किल है और नहीं हो रहा शम्सी से वहाँ एक जगह पे. T20 के लिए ठीक है, वनडे के लिए. So मैसेज यही है हर यंगस्टर को who wants to be a spinner and play for your country and represent your country, is the more longer version you play. Even club cricket में चलो 50 ओवर का मैच तो होता होगा ना, 40 ओवर्स होते हैं, 40-50 ओवर्स, वो खेलो, 20 ज़रूर खेलो, बट वो खेलोगे तो आपकी जो मिसबा बात कर रहा है, शोएब मलिक बात कर रहे हैं कि आगे से टर्न होगा बॉल, जो आज कुलदीप ने किया. Yep, that's how it was. And talk about the Indian bowling now that you brought up Kuldeep. I mean, what do we do with this Indian bowling? आज बेशक वो बुमराह के पास विकेट नहीं थी. नहीं, बट बुमराह वो उसने नचाया हुआ था यार. मैन इन फॉर्म, गुड निक. उसने व्हाट्स हिज नेम, डिकॉक, उसने जो पहला ओवर किया, कभी उसके बल्ले के यहाँ लगाया, कभी उसको ओपन किया उसने. एंड विद पेस 140-142 किलोमीटर. ये देखे ना, अब इस पिच पे, इट वाज अ स्लो पिच, इट वाज अ स्लो पिच, बट इट्स जस्ट द कंट्रोल. अब यॉर्कर मोस्टली उसने सिर्फ इसे बाहर ही लेके गया है और विकेटों में बॉल खत्म हो रहा है. देखें लेंथ, देखें जो हम बात करते हैं खींची हुई बैक ऑफ अ लेंथ, वो ये लेंथ है. ये देखिए, वहीं से बाहर, वहीं से अंदर. अनलकी रहा, विकेट नहीं मिली, बट अगेन लीडर ऑफ द पैक है. ही स्टार्टेड टू कहता है बुमराह वोंट गेट यू, सिराज विल, इफ सिराज डजंट देन शामी विल. एक और चीज़ है वसीम भाई, द अमाउंट ऑफ क्विंटन डी कॉक फेस्ड बुमराह इन द नेट्स, क्योंकि दोनों की जो बैकग्राउंड है वो मुंबई इंडियंस की है. स्टिल उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है कि इतना खेलने के बाद भी
he was creating lots of trouble to. I guess they Quinton both know de each Kock. other too well. Bumrah knows what his weak points are, and he knows Yeah, what it goes both ways. सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एज अ फास्ट बॉलर वसीम भाई को पता है कि आप पहले एक दो बॉल आपको सेटल डाउन होने में लगता है कि पता नहीं कितना स्विंग होगा, I know, पहले बॉल से मुश्किल है। कमाल ये है कि वो टांग के बाहर से आउट स्विंग कर रहा है और उसको एग्जैक्टली पता है कि फिनिश कहाँ पे हो रहा है गेंद। ये This is ऐसा कंट्रोल बहुत कम देखने को and I believe that when I was gone in my absence there was also conversation about कि पता नहीं इंडिया की टीम को बॉल कोई और दी जा रही है तो बॉल उनका ज्यादा स्विंग हो रहा है। मोइन, ऐसी कॉन्वर्सेशन कैसे हो सकती है? आई थिंक कि जिस तरह ये हो रहा है। टॉस भी जो है ना सिक्के भी ठीक नहीं है, सिक्के भी ठीक नहीं यही सुन रहा है, बॉल भी उनको जो है कोई गलत दे रहे हैं, I've पिच done my piece on it. I know. Okay. DRS भी वो मर्जी से- जितनी ज़्यादा सीम गेंद की लगेगी पिच के ऊपर उतना ज़्यादा चांस होता है गेंद का मूव होने का भी। हमने सिराज को भी देखा और शामी ने जिस तरह इवेंचुअली आके बॉलिंग की है, दे जस्ट ट्राइंग टू हिट द डेक। वो करते हैं वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली, अगर आपकी लाइन लेंथ अच्छी है बॉल वर्क करता है। और ये शुरू में भी जिस तरह बुमराह ने आके गेंद किए, प्रेशर तो क्रिएट उन्होंने ही किया, वहीं से जो इन फॉर्म बैट्समैन जिसने 400 किए हुए थे साउथ अफ्रीका के लिए, बिल्कुल बैकफुट पे नजर आए उनको। मोइन भाई ने जो बात की ना उसकी सिराज की, अगर हम एक बॉल दिखा सकते हैं जो कि क्विंटन डी कॉक को इनसाइड एज लग के शूज पे लगा एंड ही टुक ट्रीटमेंट। अगर सिर्फ हम सीम पोजीशनिंग उस बॉल की देख लें, हाँ ये वाला बॉल अगर क्लोज अगर देख सके पीछे वाला जो बॉल था, पहले वाला जो बॉल था, तो वो वैसे ही पता चल जाएगा कि सीम पोजीशनिंग इतनी परफेक्ट है। But look at Siraj, his rhythm, इन सबकी रिदम, बुमराह की रिदम खत्म होती है तो सिराज की शुरू हो जाती है। कॉन्फिडेंस आया हुआ है, बिलीव आया हुआ है कि दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड दे आर प्रूविंग इट एंड इट शोज इन देयर बॉडी लैंग्वेज, नॉट ओवर एग्रेशन बट कंट्रोल एग्रेशन एज अ फास्ट बॉलर। आई मीन शामी को प्रॉब्लम नहीं है, 3 नंबर पे आता है, कोई नया गेंद भी नहीं है, सेमी न्यू बॉल मिल रहा, आके ठक ऐसे ठक बार, ठक ऐसे ठक बार, वही बैक ऑफ अ लेंथ, वही आके सीम मारता है, सटल सी उसकी सीम में चेंजेस होती हैं, सटल सी। सो जो सीम और स्विंग की आप बात करते हैं, ये डिफरेंस है शामी का। सिराज और बुमराह स्विंग कर रहे थे, शामी स्टिल सीम कर रहा था। एक और अच्छी चीज है कि तीनों ही इन फॉर्म है। ये आप जो बॉल मांग रहे थे हमने ढूंढ लिया, प्रोडक्शन ने दिखा रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है, प्लीज स्लो मोशन देख सकें, ये देखें आप, ये देखें, लुक एट दैट सीम पोजीशन, वाओ। इसका मतलब है कि बॉल ने अंदर आना, राइट लेफ्ट हैंड के। और अगर यही हम कंपेयर अब कर तो नहीं सकेंगे, बट फॉर आर्ग्यूमेंट सेक स्पीकिंग, अगर हम ये हारिस रऊफ की सीम देखें तो वो आपको हमेशा ऐसे ऐसे जाती दिखी आएगी, फिरती हुई नजर आएगी, या वो वॉबली होगी जिसे हम कहते हैं, या वो क्रॉस होगी। उसकी वसीम में मतलब रीजन तो रिस्ट ही है ना, अगर रिस्ट ही है, आपकी रिस्ट रिस्ट ब्रेक होगी तो जाहिर है आपकी स्विंग फिर यूं हो जानी है। जितनी सीधी रहेगी और बिहाइंड द बॉल रहेगी तो जिधर की डायरेक्शन होगी उधर को बॉल ऐसे हाथ से निकलते ही नजर आता है कि ऐसे गेंद। Another question comes up, can at this wrist level, chicken, look at that wrist देखें, position, कितनी look at that पीछे wrist फॉलो किया सीम को, look पूरा at that, ऐसे full, उसकी ये रिलीज देखेंगे, और एंड में मारते भी हैं सर, देखें ये तुनका जिसे हल्का सा कहते ये हैं, रिस्ट जो है, तुनका जिसे रिस्ट कहते हैं हम, वो मारते हैं ये। तो यही कंपेयर मैं हारिस रऊफ की कर रहा हूँ, उसकी वॉबली है बिकॉज एक तो उसका सर बड़ा हिलता है, वो इट्स एंड ऑफ द डे इट्स ऑल। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से बात हो रही थी। भारत ने इतना आउटस्टैंडिंग मैच जीता है कि मुझे पाकिस्तान से कल तक तो शायद बहुत फ़नी वीडियो मिल जाएंगे, शायद फिर से ऐसा कोई वीडियो मिल जाए जिसमें वो बोलेंगे कि भैया इनकी जो गेंदबाजी है ना, ये बीसीसीआई गेंद चेंज कर देता है, बॉल चेंज कर देता है, एक्स्ट्रा ऐसी कोई स्विंग और स्पिन होने वाली बॉल दे देता है जिससे कि इनके बॉलर्स को ज़्यादा कुछ मतलब स्पिन या स्विंग या सीम्स मिलता है। तो यार भारत इस समय डेफिनेटली, मुझे 2003 की ऑस्ट्रेलिया, मैंने वो वर्ल्ड कप लाइव में पहली बार देखा था, मतलब क्रिकेट में अगर समझ आई है तो 2003 से ही आई है। तो वो जो वर्ल्ड कप था वैसा कुछ टीम इंडिया खेल रही है, लिटरली बता रहा हूँ वैसा कुछ खेल रही है, और उम्मीद करते हैं कि वैसा ही कुछ फिनिश हो और भारत का सेमीफाइनल ज़्यादातर चांसेस बन रहा है न्यूजीलैंड के साथ। और अगर कोई कुदरत का निज़ाम कुछ काम करता है पाकिस्तान के लिए तो पाकिस्तान के साथ चांस बन सकते हैं और कोलकाता में होगा पाकिस्तान के साथ, और भारत नंबर 1 पे रहेगा, ये कंफर्म है। तो भारत का जो सेमीफाइनल है शायद कोलकाता में हो, ऐसा मुझे सुनने में आ रहा है। और सुनने में क्या मतलब, ऐसा 1 का 4 2 का 3, तो आप समझो। हालांकि मैं ये सेमीफाइनल वाले सिस्टम से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। अगर कोई टीम 9 लगातार मैच खेलती है तो उसको एक मैच में हारने के बाद उसका साथ मतलब
जो टॉप पे है या टॉप 2 पे है तो उसके लिए प्ले ऑफ्स होना चाहिए जैसा आईपीएल में होता है। ये बिल्कुल अनफेयर है। अगर आप पूरा इतना लंबा टूर्नामेंट अच्छा खेलो और एक दिन आपका ख़राब चला जाए सेमीफाइनल वाला दिन, तो फिर आप सीधा वर्ल्ड कप से बाहर, तो ये बिल्कुल अनफेयर है। इसमें प्ले ऑफ्स होना चाहिए जैसा आईपीएल में होता है, तो एटलीस्ट जो टीम नंबर 1 पे है और 2nd पे है उनको कुछ बेनिफिट तो मिले। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में अपनी राय दें। हालांकि ये कुछ होने वाला नहीं है राय देने से, क्योंकि आईसीसी में ये सिस्टम नहीं है, आईपीएल में चलता है। विराट कोहली ने आज जो सेंचुरी मारी है, मेरे साथी मेरे दोस्त लोग बोल रहे थे कि आज विराट कोहली बहुत स्लो खेल रहा है, सेल्फिश है, सेंचुरी के चक्कर में मर रहा है, ये वो, बट विकेट में स्पिन थी, विकेट थोड़ा सा टफ था। अगर आसान होता तो भारत के जो बॉलर्स ने साउथ अफ्रीका का हाल किया है उससे आप समझ जाओ कि विकेट टफ था। मैं थोड़ा सा नाराज़ हूँ रोहित शर्मा से, जिस तरीके का बिल्कुल मतलब केयरलेस शॉट मारा रोहित शर्मा। बहुत ही मतलब ऐसे लग रहे थे मुझे 2 छक्के उन्होंने मारे कि आज ये बहुत बड़ा रन आने वाला है इनकी तरफ से, कुछ शायद दोहरा वहरा ना आ जाए। यहीं पे इन्होंने दोहरा शतक मारा था 264 रन का, तो बस कितना घटिया शॉट मार के वो आउट हुए। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल खेले रोहित शर्मा। विराट कोहली इस टीम के सबसे बड़े प्लेयर हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हो तीसरे नंबर पे आप गिल को रख लो, केएल को रख लो या अय्यर को रख लो, और सूर्या भी रिवर्स और ये उल्टे सुल्टे शॉट के चक्कर में आउट हो रहे हैं। सूर्या फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। सूर्या से चाहिए हमें फिनिश, अच्छा फिनिश। जडेजा उसी लेवल के प्लेयर है विराट कोहली रोहित शर्मा के लेवल के, अगर आप देखें ऐसा खेलते हैं वो, और सबसे सीनियर प्लेयर्स में से एक हैं जडेजा, विराट कोहली और रोहित शर्मा। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, कमेंट के बारे में प्लीज़ अपनी राय दीजिएगा। वर्ल्ड कप 11 तारीख तक तो बिल्कुल अभी नहीं पता चलेगा कि कौन सी टीम पहुंच रही है। न्यूजीलैंड और श्रीलंका का अगर मैच बारिश की वजह से कुछ लफड़ा होता है तो फिर पाकिस्तान को मैच जीतना बस है, और अगर लफड़ा नहीं होता है 1 रन से न्यूजीलैंड जीतता है तो पाकिस्तान को 130 रन से जीतना है। तो मतलब मैं पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप से आउट समझ रहा हूँ। कुदरत का निज़ाम ही इनका साथ दे सकता है। कमेंट अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद। टी शर्ट अगर मुझे आप नहीं दिलाना चाहते हैं तो प्लीज़ इंस्टा पे जाकर मुझे टी शर्ट भेजें।